कभी सोचा है कि उत्तराखंड के पहाड़ों की हवा में जो एक अलग सा संगीत है, वो आता कहाँ से है? दरअसल वो वहाँ की बोलियों में ही घुला हुआ है। तो आज हम उत्तराखंड की दो सबसे मीठी और अहम जबानों, गढ़वाली और कुमाऊनी के एक सफर पर चलेंगे। और ये सिर्फ बोलियां नहीं हैं, ये तो पहाड़ों के दिल की धड़कन है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम इन भाषाओं की जड़ों से शुरू करके उनके शब्दों, उनकी कहावतों और आखिर में उनके आज के महत्व तक हर चीज को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये दोनों भाषाएं, ये बोलियां आईं कहाँ से? आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पर भाषा के जानकारों के बीच एक बड़ी दिलचस्प बहस चलती है। जरा यहाँ देखिए, दो बड़ी थ्योरीज हैं। एक है दरद खस, जो ये मानती है कि इन भाषाओं पर कश्मीर और उत्तर की दरद भाषाओं का गहरा असर है। और दूसरी तरफ है शौरसेनी अपभ्रंश थ्योरी, जो कहती है कि नहीं, इनकी जड़ें तो मैदानी इलाकों की पुरानी प्राकृत भाषा से जुड़ी हैं। और कमाल की बात यह है कि गढ़वाली हो या कुमाऊनी, दोनों की पैदाइश को लेकर विद्वान इन्हीं दो खेमों में बटे हुए हैं। ये दिखाता है कि इन पहाड़ों की कहानी कितनी गहरी और पेचीदा है। अच्छा, इन अलग अलग जड़ों की सबसे प्यारी झलक कहाँ मिलती है? वो मिलती है भाषा के सबसे पर्सनल हिस्से में, यानी हमारे रिश्तों को बताने वाले शब्दों में। जैसे पिता शब्द को ही ले लीजिए। हम हिंदी में पिता कहते हैं, लेकिन गढ़वाल में यही शब्द बाबा या बुब्बा हो जाता है, और कुमाऊं में वहां बाजू या बोजू कहते हैं। ये सिर्फ अलग अलग शब्द नहीं है, बल्कि ये उन अलग अलग रास्तों के निशान हैं जिनसे ये संस्कृतियां गुजरी हैं। और माँ के लिए तो प्यार का इजहार और भी अलग अलग अंदाजों में होता है। गढ़वाली में बुए या मांझी कहते हैं, और कुमाऊनी का तो शायद सबसे मशहूर शब्द है ईजा। इन शब्दों में सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि पूरे समाज का अपनापन और नजरिया झलकता है। और हाँ, ये तो एक क्लासिक उदाहरण है। कुमाऊं में दाजू या ददा का मतलब होता है बड़ा भाई, दादाजी नहीं। अब आप सोचिए, कोई मैदानी इलाके से गया हो और पहली बार ये सुने, कितना कन्फ्यूजन होगा, है ना? यही छोटे छोटे मजेदार फर्क इन बोलियों को इतना जिंदा दिल और अनूठा बनाते हैं। चलिए, अब जरा इन भाषाओं की आत्मा में उतरते हैं, मतलब इनकी कहावतों में। इन्हें वहां ओखाण भी कहते हैं। ये वो छोटी छोटी लाइनें हैं जिनमें सदियों का तजुर्बा और पहाड़ों की पूरी समझ छिपी हुई है। ये एक गढ़वाली ओखाण है, जक बिल्ली तक मूसा नाचना। जरा सोचिए, क्या मतलब हो सकता है इसका? अंदाजा लगाइए। बिल्कुल, इसका मतलब वही है जो हम हिंदी में कहते हैं कि जब देखने वाला कोई न हो तो लोग मनमानी करते हैं। मतलब कुछ इंसानी आदतें हर जगह एक जैसी ही होती हैं, चाहे वो पहाड़ हो या मैदान। अब जरा ये कुमाऊनी ओखाण सुनिए। सुनने में ये भी बिल्ली चूहे की कहानी लगती है, लेकिन इसकी सीख एकदम अलग है। इसका मतलब ये है कि जब किसी एक काम के लिए बहुत सारे लोग जिम्मेदार बना दिए जाते हैं, तो वो काम अक्सर होता ही नहीं है। हर कोई सोचता है कि दूसरा कर लेगा। देखा आपने, मैनेजमेंट की कितनी गहरी सीख छिपी है इस एक छोटी सी कहावत में। और ये एक और बहुत खूबसूरत कुमाऊनी कहावत जो परिवार और जिम्मेदारी के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। ये कितनी गहराई से समझाता है कि जो हमारी अपनी जिम्मेदारियां होती है ना, खास तौर पर परिवार के लिए, वो हमें कभी बोझ नहीं लगती। ये उस पहाड़ी समाज की सोच को दिखाता है, जहां परिवार ही सबसे बड़ी ताकत है। वैसे ये भाषाएं सिर्फ बोलचाल और कहावतों तक ही सीमित नहीं हैं। इन भाषाओं ने कागज पर भी अपनी एक शानदार दुनिया बनाई है। चलिए, इनके साहित्य की दुनिया की एक छोटी सी झलक देखते हैं। गढ़वाली साहित्य में देखिए, 1911 में ही भवानी दत्त थपलियाल ने जय विजय जैसा नाटक लिख दिया था। और अबोध बंधु बहुगुणा का जो महाकाव्य है भूमियाल, उसने तो गढ़वाल की आत्मा को शब्दों में जिंदा कर दिया। इन सब लेखकों ने अपनी मिट्टी की कहानियों को हमेशा के लिए अमर बना दिया। और उधर कुमाऊनी साहित्य के जो पहले बड़े कवि हैं, वो गुमानी पंत माने जाते हैं। और ये देखिए कितनी दिलचस्प बात है कि हिंदी के इतने बड़े कवि सुमित्रानंदन पंत, उन्होंने भी अपनी मातृभाषा कुमाऊनी में बुरांस नाम की एक कविता लिखी थी। और गिरीश तिवारी गिरदा जैसे आधुनिक लेखकों ने तो अपनी कलम से समाज में एक नई जान फूंकने का काम किया। तो हमने इनके इतिहास को देखा, इनके शब्दों को समझा, कहावतें सुनी और साहित्य पर भी नजर डाली। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर।
आज की इस भागदौड़ वाली दुनिया में इन बोलियों को बचाना इतना जरूरी क्यों है? देखिए, समझने वाली बात यह है कि जब कोई भाषा या बोली मरती है तो सिर्फ शब्द खत्म नहीं होते, उसके साथ खत्म हो जाती हैं वो कहानियाँ, वो गीत, वो सदियों का ज्ञान और दुनिया को देखने का वो एक खास नज़रिया जो हजारों सालों में उन पहाड़ों में पनपा है। तो ये सवाल हम सब के लिए है। एक ऐसी दुनिया में जहां सब कुछ एक जैसा होता जा रहा है, हम इन अनमोल आवाज़ों को अगली पीढ़ी तक कैसे पहुंचा सकते हैं? क्योंकि इन भाषाओं को जिंदा रखना सिर्फ अपने अतीत को बचाना नहीं है, बल्कि अपने आने वाले कल को और भी ज्यादा रंगीन और समृद्ध बनाना है। अगली बार जब पहाड़ों में जाएं, तो इन आवाज़ों को जरा गौर से सुनिएगा।